बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 6 का बहुत कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, जो एक्सरसाइज आज मैं नया एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, वो है 6.4 का। ये आपने मैं जब बता रहा था तो एरिया से रिलेटेड था। तो इसमें जब मैं बताया था तो उसमें क्या होता है, एरिया का रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और कुछ प्रूफ करने के लिए भी आएगा। तो चलो हम लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले यदि मेरा पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो एरिया से रिलेटेड जो मैंने प्रूफ करके दिखाया वो उसको ज़रूर देख लेना, तो ये समझ में आएगा और बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो हमेशा मैं वही बोलता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो वह शुरू से अंत तक देखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे नई जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो नई व्यूअर के लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, तो आपको पूरी समझ में आएगी क्या मैं बताया। और समझ में आवे तो लाइक करो और नहीं तो मत लाइक करो, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर क्या कीजिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी और डी है, पहले ही बता दिया कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैंने जब एरिया का जब क्वेश्चन बताया था तो उसमें मैं बताया था कि दो सिमिलर ट्रायंगल जब है ना सिमिलर हो और दोनों का एरिया का रेशियो जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये मैंने बताया था। तो इसमें देखिए ऑलरेडी दे दिया कि ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसका एरिया क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी यहाँ सीधा हम जैसे एक दिया हुआ है त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज ये है, ये दोनों दिया हुआ है। एक मान लिया ये है, ये बी है और ये सी है, ये मतलब डी है और ई है और ई एफ। तो ये करस्पॉन्डिंग, ये दोनों सिमिलर है। ये दोनों क्या है, पहले ही बता दिया हुआ है कि सिमिलर है। तो सिमिलर होता है तो हम क्या बताएं कि जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया, यानी इसका एरिया का रेशियो और इसका एरिया का रेशियो, दोनों का एरिया का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ सीधा लिखिए, इसमें निकालने क्या बोला है, देखिए इसमें ये एरिया का बता दिया। एरिया जो है ये है, एरिया जो है पहला का दिया है, एरिया जो 64 होगा, तो छोटा बड़ा बन गया। तो ये तो आपको मान लिया 64 हो गया और 121 है तो ये हो गया। ये फिगर में बनाने में उल्टा हो गया, ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर छोटा कौन है बड़ा कौन है, उसी के अनुसार ये साइज बड़ा बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा ये है तो इसीलिए इसको लिखेंगे ये डी कर दो, क्योंकि डी पहले रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा रहता तो हम चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन रेस्पेक्टिवली लिखा है तो मतलब कि ये डी एफ है जो बड़ा होगा, तो डी हो गया, ये इसको ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया आपका बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। तो इसलिए से ए बी सी का रेशियो जो है वो आपका दे दिया, एरिया 64 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है जो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लिखिए हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो भी हमने इसका फार्मूला पढ़ा था तब जानते हैं वो लिख दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट खाली लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन दिया, ई एफ दिया, मतलब ये ई एफ का रेशियो जो है बी सी के बराबर होगा, यानी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर होगा। ये हमने अपने मर्जी से नहीं लिया, ये जो दिया है ई एफ दिया तो इसका ये जो है ई एफ का बेस कौन होगा, ये बी सी होगा, इसीलिए हमें बी सी आई, यहाँ निकालने भी बी सी बोल रहा है। ये यदि साइड दिया रहता तो यहाँ पर ये साइड का साथ रेशियो लिखते, ये साइड दिया रहता तो ये साइड का रेशियो, यानी किसी का भी दे सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं करना है आपको, ये इसको दे करके इसी के अनुसार ये बैठाना है रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड है, इस तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, तो हमको जो निकालने बोल रहा है उसी का खाली रेशियो लें। और इसमें पुट द वैल्यू कर दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू सबका, पुट द वैल्यू ए बी का कितना दिया है, तो ए बी का दिया है 1 है ना, 64 दिया है तो 64 लिखिए, इसका 121 है 120, बी सी कितना है ये निकालना है बी सी, और इसका दिया है 15.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो बी सी बराबर निकल, ये स्क्वायर में है, ये ध्यान देना है, ये स्क्वायर में, स्क्वायर का इधर इसको भी स्क्वायर में लाएंगे तो क्या करेंगे, 64 किसका स्क्वायर होता है
8 8 64 यानी 8 का स्क्वायर होता है। और 21 किसका होता है? 11 करेंगे 100, तो दोनों का स्क्वायर यदि मिला के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी BC/15.4 इसका स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखेंगे मतलब हो गया ये 8/11 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिखिए BC/15/4 का होल। अब ये स्क्वायर हम कटा सकते हैं। अब बच गया कितना? 8/11, इधर हो गया BC/15.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 11 गुने BC, ये इसके साथ गुना हो गया और ये इसके साथ गुना हो जाएगा यानी 8 गुने 15.4, इसीलिए BC बराबर क्या हो गया? 8 गुने 15.4 अब बटे 11। अब कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो गुना करिए। दशमलव हटा दिए तो यहाँ 10 आ जाएगा, दशमलव के बदले 1 और इसके बाद 1 अंक है इसलिए 1 0। अब इसको कटा दीजिए, कटता है तो इसको कटा दिए, ये 5 से कटा, ये कितना से कट गया? 4 से कट गया। और कटता है तो और काटिए, 11 से इसको कटाइए, 11 से ये कटता है, 11 से कटाएंगे तो 11 घने 1 मरते बच गया, फिर 11 से 44, 14 मरते कटा, 1 मरते कटा। अब है जो कोई नहीं काटता है तो कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं 14 28 34 42 14 चौका 56, 56/5। अब 5 से भागा दीजिए तो कितना आ गया? इसको भागा दीजिए तो 5 में 10 और यहाँ 11 पॉइंट कितना बच गया? 1 पर 0 हो गया 10 यानी 2, 11.2 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। ये BC हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायगोनल ऑफ द ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का डायगोनल जो है, इसमें दोनों डायगोनल है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? पॉइंट O पर काट रहा है, जिसमें AB जो है वो CD का दुगना है ना? AB जो है क्या है? CD का दुगना है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया है ना ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। ये दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। मतलब ये दोनों का एरिया का निकालने का मतलब ये दोनों को पहले हमको सिमिलर बनाना होगा तभी एरिया निकलेगा। हमेशा हमने क्या बताया कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तभी उसका एरिया का है ना रेशियो जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा ये पहले दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो ये चलिए हमने इसका एक फिगर ले लेते हैं, इसका अपने से एक फिगर ले लीजिए। ट्राइपीजियम हुआ, ये ट्राइपीजियम इस तरह का होता है जिसके दो साइड पैरेलल हो, जिसके दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल ना हो, उसी को ट्राइपीजियम कहा जाता है। तो इकारा इसमें पहले बता दें, ए बी जो है बड़ा है, ए बी जो है ये सी डी का दुगना है, सी डी का क्या है? दुगना है। इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ये इसके अनुसार हमको फिगर बनाना है। उसके बाद बोल रहा है इसका डायगोनल यानी यहाँ से बी डी को मिला दो और इधर से ए सी को मिला दो, दोनों जो है वो बिंदु पर कट कर रहा है। डायगोनल ऑफ द ट्रापेजियम, डायगोनल मतलब ये बी सी बी डी और ए सी ये दोनों वो पर काटता है और इस प्रकार से काटता है कि ए बी जो है ये बी सी का दुगना है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल, किसका? कौन सा ट्रायंगल? ए ओ बी यानी ये ट्रायंगल का बात कर रहा है। यहाँ से ये ट्रायंगल आया ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल कौन हुआ? सी ओ डी यानी ये ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल का है ना रेशियो निकालने बोल रहा है, एरिया का रेशियो। तो क्या करेंगे? तो हमसे सबसे पहले देखिए इसमें तो दिया हुआ है कि ये ट्राइपीजियम है, तो ट्राइपीजियम है तो क्या हुआ? ये भी है पैरेलल हो जाएगा सी डी का, होगा पैरेलल। जब ये दोनों ट्राइपीजियम है एक दूसरे को पैरेलल है तो ये क्या होगा? ये ट्रांसवर्स का काम करेगा। तो ट्रांसवर्स का काम करेगा तो ये एंगल को क्या कहेंगे? ये दोनों एंगल का नाम हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर उसी तरह से ये भी कोण हो सकता है, ये कोण के भी दो कोण हमने प्रूफ कर दिया। दो कोण यदि प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ए सिमिलरिटी के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो सिमिलर प्रूफ कर देने के बाद क्या कहेंगे कि ये दोनों यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एरिया का साइड जो होगा वो करस्पॉन्डिंग है ना साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। चलो हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ पर सिंस गिवन में लिखा हुआ जो लिख दीजिए, थोड़ा गिवन में लिख दीजिए यहाँ पर डायगोनल ऑफ ए ट्राइपीजियम ए बी सी डी विथ
ए बी जो है पैरेलल है डी सी का, है नहीं? किसका है? डी सी का। और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड ए बी जो है वो बराबर है 2CD के बराबर है। तो फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी ये बराबर वाट, ये निकालना है, फाइंड करना है ना? इसी का हमको एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन इसको कीजिए। क्या करना पड़ेगा? इसमें दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमने पहले क्या बताया? ये कोण का और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो। कहाँ से बराबर हुआ तो वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए चूँकि ओ एस बी बराबर होगा इस ट्रायंगल के लिए ए कोण हुआ, यानी ओ ए बी लिखेंगे, और इस ट्रायंगल के लिए हो गया ओ सी डी। इधर लिखेंगे ओ सी डी। कहाँ से आया? यहाँ पर लिखे सिन से, यहाँ पर लिखे ए बी जो है पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब कि इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सेम उसी तरह से ये जब प्रूफ कर दिए तो उसी तरह से ये भी होगा, वही चीज़ इधर भी होगा। तो एंगल इसका नाम लिख दे, इस ट्रायंगल के लिए लिखिए ओ बी ए, और इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे इधर से ओ डी सी। ये भी कहाँ से आया? सेम वही चीज़। ए बी जो है पैरेलल है डी सी का या सी डी का, और जिसमें इसमें ट्रांसफर का काम कौन करेगा? ये बी डी करेगा। एंड बी डी इज ए ट्रांसवर्स है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? नेट बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर। तो दो एंगल हमने बराबर कर दिया ना। तो दो एंगल जब भी बराबर हो जाए तो सिमिलरिटी में क्या पढ़ें कि जब दो एंगल भी हम बराबर करें तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इसलिए उसको सिद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी का। कहाँ से ये प्रूफ हुआ? ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलरिटी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हम कर दिया कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके एरिया क्या होते हैं? इसके एरिया जो होगा ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? ए बी के लिए कौन होगा? इसके लिए ए ओ बी के लिए इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी होगा, तो इधर ए बी हो गया। इसके लिए कौन सा होगा? सी डी होगा। हो गया ना। तो सी डी का वैल्यू बैठा दीजिए, चाहे ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ए बी बराबर दिया हुआ है 2CD। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिख सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना लिख देंगे? यहाँ पुट द वैल्यू लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू ये दिया हुआ है गिवन में 2CD है, तो यहाँ पर 2CD लिख देंगे। अब बटे नीचे में भी CD है, ये स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये CD और CD कट गया, कितना बच गया?
यहाँ पर ऊपर 2 बच गया, यहाँ पर नीचे 1। इसको स्क्वायर को तोड़ देंगे कि 4 2 दूनी 4 एक 1 एक है A1 यानी ये हो गया 4:1। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन करने बोला था, है ना। तो इस तरह से ये हमारा थोड़ा सा कट गया, तो इसको फिर से देख लीजिए। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए और पुट करके क्या करना है, इसमें 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 4 का यानी 4:1। ये रेशियो निकालने बोला था, इसलिए हमने इसको रेशियो के टर्म में लिखेंगे। तो 4:1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि ABC और DBC यानी इसका बेस देखिए दोनों रिपीट हो रहा है, ABC और इसमें भी DBC मतलब BC रिपीट हो रहा है। आर ट्रायंगल इन द सेम यानी बेस BC यानी इस ट्रायंगल में दोनों का बेस BC ही है। और AD इंटरसेक्ट BC एट O, और AD जो क्या कर रहा है, BC को काट रहा है O पर। तो प्रूफ करके दिखाइए कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC यानी इसका रेशियो जो होगा AO/DO होगा। कैसा, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपका इस तरह से दिया हुआ है, ये ट्राइपीजियम टाइप का है, ये इस तरह का दिया हुआ है। ये फिगर में मैंने इधर नहीं बनाया, लेकिन मैं अभी जब एक्सप्लेन करूँगा तो इसलिए बना देता हूँ। ये फिगर आपका BC हो गया, ये इसका नाम चाहे तो दे दें, ये हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया, और इधर ये D हो गया। तो देखिए रिपीट हुआ कि नहीं, देखिए तो ABC ये वाला भुजा आ रहा है इसका डायगोनल, और इधर से DBC, ये DBC, फिर ये देखो रिपीट हुआ। तो इस ट्रायंगल के लिए भी ये बेस हुआ और इस ट्रायंगल के लिए भी ये बेस हुआ, तो दोनों के लिए बेस हुआ। और उसको क्या किया, AD जो है इसको काट दिया, BC को AD से A से D को मिलाए तो इसको O पर काट दिया ना। तो कह रहा है इस प्रकार से काटा कि एरिया ऑफ ये पूरा ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल, एरिया ऑफ द BCD का ट्रायंगल का एरिया जो है AO बटे इधर हो गया DO। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें फिर देखिए वही काम करना है, ये 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल का क्या है, पहले हमको सिमिलरिटी करना होगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी एरिया का हम बारे में बात करेंगे। जब भी मैंने बताया एरिया के बारे में जब भी बात करना है तो उससे पहले हमको दोनों को सिमिलर होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना है, यानी ABC ये ट्रायंगल और इधर से DBC ये ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर करना होगा। तो सिमिलर कैसे होगा, अब देखिए हम लोग करते हैं। ये ट्रायंगल में चले तो ये भुजा क्या हो गया, ये भुजा तो कॉमन हो गया, यानी इस ट्रायंगल के लिए भी आया, इस ट्रायंगल के लिए भी आया, एक तो ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होगा कि इसका है जो, तो ये देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमको क्या करना है, तो ये ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल दिए। फिर उसी तरह से D से भी इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इस तरह से इस पर भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया D। इसका नाम रख दीजिए, ये मान लीजिए कि P है तो ये मान लीजिए Q है, तो APO इधर से हो गया Q अच्छा DQO बोलिए। ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये कोण जो हो जाएगा, ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, हमने ये कंस्ट्रक्शन से कहेंगे दोनों 90 डिग्री हो गया। ये दोनों कोण है जो क्रॉस कर रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, सॉरी दोनों बराबर हो जाएगा। यानी इसको क्या कहेंगे, दोनों कोण यदि एक दूसरे को यदि क्रॉस करता है 2 लाइन तो ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, तो इसको वर्टेक्स अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल बराबर हो गया 90 डिग्री। तो 2 कोण तो प्रूफ कर दिया, तो हम जब 2 प्रूफ कोण कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में चलना होगा, ये दोनों ट्रायंगल में चलना होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले प्रूफ करना है। उसके बाद जब हमने पढ़ा है क्या कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके क्या होते हैं, एरिया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और प्रोपोर्शनल,
जब हमने एरिया का नहीं, जब हमने बताया था दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसी के आधार पर प्रूफ करना है। चलिए दिया हुआ है जो करना है, पहले लिखिए यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में जो आपको फिगर में दिया हुआ लिखे यहाँ पर ABC एंड DBC आर ट्रायंगल on the same basis, same base BC, and AD intersects BC at O पर काटता है। तो टू प्रूफ दैट, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटे DO, ये प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन डालिए। कंस्ट्रक्शन में क्या डाला है कि ड्रॉन AP परपेंडिकुलर टू BC एंड also DQ परपेंडिकुलर टू BC, DQ को भी हम BC पर ही परपेंडिकुलर किया। तो इस तरह से दो हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया, इसीलिए एंगल क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। हम लिखेंगे प्रूफ, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APO एंड DQO, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमिलरिटी लाना है। तो सिमिलरिटी में अभी बताया कि ये कौन तो 90 डिग्री यानी AP यदि हो गया, एंगल हो गया यहाँ पर APO बराबर हो गया एंगल DQO, ये दोनों 90 डिग्री हुआ। ईच एंगल आर कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन से, इन्हें हम कंस्ट्रक्शन में किया है। और दूसरा एंगल हो गया कौन सा, तो AOP बराबर हो गया DOQ, ये कहाँ हो गया, क्या होगा, वर्टिक्स अपोजिट एंगल, वर्टिक्स अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिक्स अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। तो दो कोण तो प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं जब दो कोण आपस में बराबर हुआ तो ट्रायंगल APO सिमिलर ट्रायंगल DQO होगा। कहाँ से आया, AA सिमिलरिटी क्रिटेरियन के आधार पर तो प्रूफ हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले, जब मैंने एक्सरसाइज में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होगा आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन होगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा AP, यहाँ लिखेंगे AP। इसका क्रॉसपॉन्डिंग कौन, ये लंब, इसका लंब यानी DQ, यहाँ DQ हो गया। और दूसरा साइड कौन होगा, इसका दूसरा साइड हो गया आपको AO, तो लिखेंगे यहाँ AO, और दूसरा हो गया DO। ये कहाँ से आया, तो हम लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसके साइड जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल लिखिए या इक्वल इन रेशियो। तो इक्वल इन रेशियो हो गया, दोनों बराबर कर दिए। इक्वेशन नंबर इसको चाहिए तो आप 1 नाम रख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग, है ना, तो अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ABC का एरिया। ये ट्रायंगल जो हमारा है ABC का जो एरिया का क्या फार्मूला होता है, फिर ट्रायंगल ये जो है DBC का, इसका ट्रायंगल का क्या होता है, तो हम जानते हैं साधारण जो फार्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ABC का एरिया जब निकालना हो तो क्या कहते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपका BC, तो BC लिखिएगा। हाइट कितना हो गया, ये हो गया आपका हाइट AP। तो उसी तरह से इस भी ट्रायंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, हाइट कौन हो गया, DQ हो गया, बैठा दीजिए। तो इसी तरह से हम यहाँ करेंगे
नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला क्या होगा उसको बैठाएंगे, दोनों को निकाल लेते हैं, नहीं तो एक ही बार कर देते हैं। ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ABC और ट्रायंगल DBC, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बैठाइए दोनों का। तो यहाँ पर फार्मूला होगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा BC, हाइट कितना हो गया AP। दूसरा हम निकालेंगे 1/2, इसका बेस कितना हो गया, इसका भी बेस BC हुआ, और हाइट कितना हो गया, इसका हो गया आपको DQ। तो ये देखिए BC कट गया, ये हाफ हाफ भी कट गया, तो बच गया कितना AP/DQ। लेकिन मैंने ऊपर प्रूफ करके दिखाया है कि AP जो है और DQ का वैल्यू कितना होता है, AO/DO होता है। यहाँ पुट कर दिए, पुट द वैल्यू ऑफ AP/DQ। AP/DQ का वैल्यू कितना है, फ्रॉम 1 से पुट कर सकते हैं, फ्रॉम 1 में दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है AO/DO। तो AO/DO यही तो प्रूफ करना था, ये इधर वाला सब लिख दीजिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DBC, फिर इधर लिखिए यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया ना, कितना आसान से हमने प्रूफ कर दिया। क्या किया, कुछ नहीं किया, यह सिर्फ जो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया उससे एक ट्रायंगल बना, ये दोनों को क्या कर दिया, पहले प्रूफ कर दिया, यानी सिमिलर कर दिया। सिमिलर कर देने के बाद क्या हो गया, सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं कि इसको दो भी क्रॉसपोंडिंग साइड होता है सिमिलर ट्रायंगल का, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ टू, यहाँ टू भी लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जब दो भी ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उसके क्रॉसपोंडिंग साइड भी आपस में बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो हम ये फार्मूला का फिर यूज़ करें। साधारण हम फार्मूला क्या है, तो किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी बेस इंटू हाइट, तो दोनों का तो बेस पहले बता दिया, सेम बेस BC है, इसका भी बेस BC है, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में इसका लंब डाला था, इसलिए AP/DQ ये इसमें प्रूफ किया है। तो ये बराबर का उसका वैल्यू पुट गए, हो गया प्रूफ। यानी बहुत आसान से हमें प्रूफ कर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको 2-3 बार आप लोग देखिएगा, आपने प्रैक्टिस भी कीजिए, ये क्वेश्चन आने की पूरी चांस रहता है। यानी ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन आ गया है, इसलिए आपको मिस करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको कैसे बनाना। तो यह बार बार इसको जब दिखिएगा तो अपने आप याद रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो यह आज मेरा ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट बाकी 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।